गाइस, वेलकम बैक टू द फ्यूजन बकेट। तो आज के इस व्लॉग में हम हैं अहमदाबाद साइंस सिटी में, जिसके कुछ पार्ट हम ऑलरेडी लास्ट व्लॉग में कवर कर चुके हैं। एंड आज के इस व्लॉग में हम कवर करने वाले हैं यहाँ का प्लानिटोरियम। तो जहाँ अंदर आते ही आपको बड़ा सा इस तरह से अर्थ का स्ट्रक्चर दिखेगा और उसके चारों तरफ रहेंगे प्लैनेट्स हमारे। तो सबसे पहले आए हैं हम स्पेस सेक्शन में, जहाँ एंटर करते ही आपको दिखेगा ये कुछ इस तरह का चार्ट, जहाँ पे सारे जितने स्पेस के मिशंस हैं उनके बारे में लिखा गया है कि कौन से साल में कौन सा मिशन हुआ, किस कंट्री ने वो मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट किया और साथ ही वहाँ कौन कौन सी टेक्नोलॉजी वो मिशन में यूज़ करी उन्होंने। और ये ब्यूटीफुल सा आपको स्पेसशिप का एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जो कि एंट्रेंस पे ही रखा गया है। थोड़ा अंदर आते ही हमें दिखा ये जो एक्चुअल स्पेस सूट पहना जाता है स्पेस में, उसके बारे में सारे उसके पार्ट्स, जो अलग अलग सेक्शंस होते हैं उसके जो पार्ट हैं, उसके क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, वो सब यहाँ पे मेंशन है। और साथ ही स्पेस में लोग किस तरह का खाना पहले खाते थे और अभी किस तरह का खाना खाते हैं, उनका हमारा ऐसे थाली में खाना नहीं होता है, जैसे वहाँ ग्रेविटी की प्रॉब्लम होती है। तो आप देखते हैं यहाँ पे ये सब प्रोडक्ट, एक्चुअल प्रोडक्ट्स रखे हुए थे कि जो वहाँ पे स्पेस में प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं वो किस तरह से दिखते हैं और किस किस बाइट साइज़ में, इतने छोटे छोटे बाइट साइज़ हैं ताकि वो स्पेस में उसके पार्टिकल इधर उधर स्प्रेड ना हो। स्पेस फूड वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और साथ ही यहाँ जो बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं उनके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि उन्होंने क्या क्या काम किया है। और थोड़ा आगे आके हमें दिख गया हमारा इंडियन स्पेस सूट और उसके सारे स्पेसिफिकेशन आपको यहाँ पे पढ़ने को और जानने को मिलेंगे। ये हैं सारे सैटेलाइट जो ऑलरेडी स्पेस में जा चुके हैं, उनके स्पेसिफिकेशन, पार्ट्स नेम और वो क्या क्या काम करते हैं स्पेस में। अगर कोई साइंस लवर है तो उसके लिए ये जन्नत से कम नहीं है ये स्पेस। यहाँ पे जाके आपको A to Z बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपने स्पेस साइंटिस्ट और सब के बारे में, पूरे सोलर सिस्टम के बारे में आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हीलियम गैस और ये नियॉन गैस ऐसे दिखती है। हाँ, हाइड्रोजन ऐसे दिखते हैं गैलेक्सीज में, इन्हीं के कलर्स। तो यहाँ पे जो हमें मिल्की वे गैलेक्सी में हमें अलग अलग कलर्स इस तरह से देखने को मिलते हैं। तो वो गैसेस के कलर होते हैं, तो वो कौन सी गैस का कौन सा कलर होता है वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसीलिए इन्हीं की वजह से, इन्हीं प्रेजेंस ऑफ गैसेस की वजह से हमारी गैलेक्सी इतनी कलरफुल दिखती है। तो अभी हम आ गए हैं उस सेक्शन में जहां आप अलग अलग प्लैनेट्स में अपना वेट चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ प्लैनेट्स पे, अपने सारे ही प्लैनेट्स में ऑलमोस्ट वेट देखे कि हम किस प्लैनेट में कौन से वेट पे हैं, कितने वेट पे हैं। ये है रॉकेट्स का सेक्शन, जहाँ पे हमारे रॉकेट्स के बारे में बताया गया है कि किस तरह से रॉकेट लॉन्च होता है और क्या क्या पार्ट्स हैं उसके, क्या प्रोसीजर होता है एंड किस तरह का सेटअप दिखता है आपको रॉकेट लॉन्चर के एरिया का। वो सब चीज़ें आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसे स्पेस सूट का एक डमी बना था जिसमें आप इस तरह से अपना फेस लगा के फ़ोटो खींच सकते हैं कि काइंड ऑफ आप भी स्पेस में ही ट्रैवल कर रहे हैं। और यहाँ पे ये अलग अलग टाइप की सैटेलाइट्स, मतलब जो साइंस लवर हैं उनके लिए तो एकदम प्रैक्टिकल वाली चीज़ें हैं, बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं। यहाँ पे काफ़ी स्कूल के बच्चे आए थे जो यहाँ पे आके सब चीज़ें देख रहे थे, समझ रहे थे। 77 मार्स मिशन थे जिसमें से 43 सक्सेसफुल हुए और एक हमारे इंडिया का भी है जिसके ऊपर मंगलयान करके मूवी बनी है। ये रोवर के सेपरेशन स्टेजेस हैं, जहाँ पे जब वो सैटेलाइट से किसी भी प्लैनेट के ऊपर आएगा तो नीचे उतरेगा, फिर पैराशूट खुलेगा, पैराशूट के बाद एक कैप्सूल खुलेगा, कैप्सूल में से लैंडर एंड रोवर दोनों नीचे आएंगे, फिर
रोवर सेपरेट हो जाएगा और प्लैनेट के ऊपर फिर आ जाएगा। वो क्या है? शूटर टाइप है? नहीं, वो छोटा सा। ध्रुवी के लिए भी अभी ये सब नॉलेज काफ़ी ज़्यादा है, बट स्टिल बच्चे जब इंटरेस्ट लेते हैं तो उनको नॉलेज देना भी अच्छा लगता है। तो ध्रुवी को अच्छा लगता है। हम मोस्टली ट्राई करते हैं कि सारी ऐसी नॉलेजेबल वाली जगह और जो बच्चों से इंटरेस्टेड ज़्यादा जगह होती है वो भी हम एरियाज़ कवर करें। तो यहाँ पे भी उसको बहुत मज़ा आया और बहुत इन्जॉय किया। उसके बाद अभी हम आ गए हैं यहाँ के नेचर्स पार्क में, जहाँ पे इस तरह से डायनासोर आपको एक देखने को मिलेगा और इसमें एक रिमोट कंट्रोलर भी लगा हुआ है, एक बटन है जिससे आप डायनासोर्स को इस तरह से, कुछ जैसे पीछे वाले डायनासोर का नेक मूव हो रहा है वैसे मूव करा सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे एक छोटा सा केज था जिसमें बहुत सारे बर्ड्स और उनके छोटे छोटे एग्स हमने देखे। डक जैसे यहाँ पे आपको डक्स देखने को मिल रही हैं उनके। चिप्स भी हो गए। छोटे बेबीज भी हैं अंदर। बर्ड्स और ये सब चीज़ें ओपन ही अच्छी लगती हैं देखने में। जो हमने बाकी एक गुजरात की सीरीज़ एकता नगर की वीडियोस में हमने देखा था, पूरा ओपन वहाँ पे बर्ड केज था जिसमें हम अंदर जाते हैं एंड बर्ड्स आराम से उड़ते हैं। तो वो भी आप देख सकते हैं गुजरात की प्लेलिस्ट में जाके। तो अभी हम आ गए हैं नेचर्स पार्क में, जिसमें 6:30 के बाद में आपको एंट्री नहीं मिलेगी। मॉर्निंग 10-11 ओ क्लॉक को ये पार्क ओपन हो जाता है। 6:30 के बाद एंट्री इसलिए नहीं होती है क्योंकि काफ़ी बड़ा पार्क है। आपको अच्छा खासा 2-2.5 घंटे का टाइम लग जाएगा अगर आप पूरा पार्क घूमने का ट्राई करेंगे तो। ये 2 अंडे से निकले हैं चूजे। तो यहाँ पे कुछ इस तरह के सेल्फी पॉइंट्स बने हैं जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ फ़ोटोज़ ले सकते हैं। झूले हैं जहाँ बच्चे आराम से झूला झूल सकते हैं बिना किसी टेंशन के। और आपके बैठने के लिए भी यहाँ पे कुछ सीट्स बना रखी हैं जहाँ पे आप बैठ के रिलैक्स कर सकते हैं। ये पार्क भी आप जा सकते हैं अगर आपको रिलैक्स करना है, थोड़ी देर बच्चों को खेलना है और आपको आराम से ग्रीनरी में बैठना है तो आप इस पार्क में भी जा सकते हैं। बट काफ़ी टाइम टेकिंग है क्योंकि बहुत बड़ा पार्क है। अंदर भी आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप के पार्क्स देखने को मिलेंगे। तो ये था हमारा साइंस सिटी का पूरा कंप्लीट व्लॉग जो कि 2 पार्ट्स में था। अभी आप सेकंड पार्ट देख रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने एक्वेरियम, रोबोटिक्स गैलरी, रोबोट कैफ़े ये चीज़ें कवर करी हैं जो इससे पहले आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। उस व्लॉग का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उसमें कंप्लीट डिटेल यहाँ तक पहुँचना कैसे है और क्या क्या चीज़ें, कैसे टिकट्स बाय करने हैं, कैसे आप अंदर घूम सकते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ साइंस सेंटर में अवेलेबल हैं, वो सब चीज़ें आपको उस व्लॉग में देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, ओके बाय।